मेरी क्लिनिक में पेशेंट आया, बोला मेरा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल कम हो गया है। मैंने पूछा क्यों? बोला मैस्टरबेशन, गलत आदत पड़ गई थी जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। बहुत बड़ी परेशानी जो इतने लोगों में होती है रेगुलरली, और इतनी परेशानी देती है इंसान के दिमाग को कि नींद खराब हो जाती है, सुबह उठते ही वही महसूस होता है, रात को सोते वही महसूस होता है। क्लियर कर दूंगा टेस्टोस्टेरोन और मैस्टरबेशन की कहानी, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये ऐसी वीडियो है जो हर आदमी के पास पहुंचनी चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये भ्रांतियां दूर होनी ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और एंड में दूंगा एक बोनस टिप जो हर आदमी को मालूम होनी चाहिए। बड़ी सारी मिथ सराउंड करती है मैस्टरबेशन को। आफत हो गई जैसे मैस्टरबेशन। कुछ कहते हैं गंजे हो जाते हैं, कुछ कहते हैं हाथ पे बाल उग जाते हैं, कुछ कहते हैं एक्ने आते हैं, कुछ कहते हैं स्पर्म काउंट खराब हो जाता है, कुछ कहते हैं मैं बच्चा पैदा करने लायक नहीं होता, कुछ कहते हैं शरीर में कमज़ोरी आ गई। एक दाहत सिंड्रोम है अजीब सी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है। और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट एक चीज़ बता देती हैं कि मैस्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी भ्रांतियाँ दूर होनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन से बात करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैस्टरबेशन, स्पर्म और हॉर्मोन्स की क्या तालमेल बैठती है। तो रिसर्च ने बताया है कि एक रिलेशनशिप है बिटवीन स्पर्म लेवल, एक्टिविटी, मैस्टरबेशन, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी कहानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपको बेबी चाहिए तो बेस्ट स्पर्म लेवल होता है कि आप 3 दिन के लिए वेट कर लें सेक्स से पहले, और 3 से 10 दिन तक आप वेट कर लें, और वो बेस्ट टाइम रहता है आपको बेबी के लिए ट्राई करने के लिए। इसलिए अगर आप मैस्टरबेशन बहुत रेगुलरली करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट खराब हो सकता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं बेहतर होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत रेगुलर मैस्टरबेशन करते हैं तो जेन्युइनली बार बार रिलीज़ होने से आपके स्पर्म का जो फ्रेश स्पर्म होता है, डीएनए बेटर होता है। पर मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर आपको इंटरकोर्स करना है बेबी के लिए तो 3 दिन की एब्स्टिनेंस करना ठीक रहता है। पर मैस्टरबेशन से स्पर्म काउंट कम होता है परमानेंटली, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 90 दिन लगते हैं, 72 से 90 दिन लगते हैं स्पर्म को बनने में। कंटिन्यूसली बन रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस बनती हुई चीज़ को अगर आप मैस्टरबेशन करके और बाहर भी आ जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बनावट में और प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होती। अगला आता है कि मैस्टरबेशन में जो ऑर्गेज़म आता है उसमें हॉर्मोन्स का क्या होता है। तो देखिए, ब्रेन मैस्टरबेशन में ऑर्गेज़म के टाइम पे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है: डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ये करते क्या हैं कि प्रोलैक्टिन तो एक रिफ्रैक्टरी पीरियड बना देता है। आपने एक बार सेक्स कर लिया या मैस्टरबेशन कर लिया, दोबारा करने में टाइम लगता है, ये प्रोलैक्टिन के कारण होता है। पर डोपामिन और एंडोर्फिन वो होते हैं जो फील गुड हार्मोन होते हैं। ये थोड़ी देर के लिए डिप करते हैं, पर इनसे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी रूप में। अगला क्वेश्चन है कि मैस्टरबेशन होने से क्या मस्कुलर स्ट्रेंथ और फैटीग होती है? झूठ, गलत, किसी रूप की कहानी नहीं। मैस्टरबेशन किसी भी रूप में आपको कमज़ोर नहीं बनाता। कुछ स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि साहब अगर मैं कल उसके लिए जा रहा हूँ, स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हूँ, तो मैस्टरबेट किया नहीं होना चाहिए, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इस पे बहुत स्टडीज़ आई हैं, और स्टडीज़ में ये भी मिला है कि 30 मिनट से 24 घंटे कॉम्पिटिशन से पहले आप सेक्सुअली अगर एक्टिव होते हैं तो परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ती है। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि एक छोटी सी स्टडी आई जिसमें देखा गया कि इसके ऑपोजिट चीज़ देखी गई, कि जिन लोगों ने मैस्टरबेट किया शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर। ये अलग चीज़ें हैं, पर जो क्लियर कट चीज़ है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ पे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं टेस्टोस्टेरोन पे। देखिए, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो किंग ऑफ हार्मोन है। ये आदमी का सबसे सुंदर हार्मोन बना हुआ है। क्या ये डिक्रीज़ होता है? इस पे स्टडीज़ हुई हैं, और जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च ने बनाया है कि किसी तरह से भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में टेस्टोस्टेरोन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैस्टरबेशन यंग मैन में किया जाए। इस स्टडी के अंदर एवरेज एज 27 साल थी। रिसर्चर्स ने देखा कि कोई रिडक्शन टेस्टोस्टेरोन में नहीं है।
इसी सेम स्टडी में एक शॉर्ट टर्म टेस्टोस्टेरोन लेवल नापा गया ऑर्गेज़म के बाद में, लेकिन और रिसर्च चाहिए इसके बारे में शॉर्ट टर्म के लिए। लिंक टेस्टोस्टेरोन लेवल का सेक्सुअल डिज़ायर का तो है ही, पर मैस्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है ये बिल्कुल गलत चीज़ है और लॉन्ग रन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन और आता है, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आदमी और औरत दोनों की सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है, तो औरतों में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? प्राइमरी टेस्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी सेक्स हार्मोन मेल में है, पर फीमेल में जो इच्छा होती है वो भी इसकी वजह से होती है। और देखा गया है कि जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा हाई होता है औरतों में, उनमें सेक्स की इच्छा बेहतर होती है। और क्या मैस्टरबेशन से कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत मेजर फ़र्क औरतों में भी नहीं पड़ता इस लेवल के ऊपर। तो मोटा-मोटा ये समझ लीजिए। अब आपको देता हूँ एंड में एक बोनस टिप, और ये बोनस टिप बहुत सिंपल है। आपको अगर अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करना है, जो इंक्रीज़ रहना चाहिए, तो हाउ टू इम्प्रूव नेचुरली मेरी एक वीडियो है, उसको देख लीजिए, कंट्रोल में ले लीजिए। मैस्टरबेशन का कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट टेस्टोस्टेरोन में आदमियों में, औरत में नहीं पड़ता, पर बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। उनको ढूंढना ज़रूरी ज़रूर है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, और मैस्टरबेशन को ब्लेम मत कर दीजिए। मैं जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो, ये मैं हमेशा चाहता हूँ। इसीलिए एक फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूँ जिसमें आप और मैं मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, आ जाइए, क्योंकि उसमें दूंगा आपको 3 फ्री गिफ्ट। और अगर आप आते हैं, इट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर दोज पीपल हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन। मिलता हूँ आपको वेबिनार में।